हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे फसलों के बारे में। कई बार पूछा गया है कि फसलों का मौसम पूछता है या पूछता है कि कौन से समय पर कौन सी फसल बोई जाती है। तो हम बात करेंगे फसलों के वर्गीकरण की टॉपिक में। इस टॉपिक में देखेंगे कि फसलों का वर्गीकरण क्या है। आपने सुना होगा कि 3 प्रकार की होती हैं। अब देखें कौन कौन सी होती हैं। तो जो होती हैं फसलें 3 प्रकार की, ये 3 प्रकार होंगी। अब 3 प्रकार अगर देखें कौन कौन से हैं, तो पहले है जैद, फिर है रबी की फसल, ये रबी की फसल है। और एक देख लें तो ये खरीफ की है, खरीफ की। ये जो है ऐसे चलता रहता है, खरीफ की फसल है। और ये जायद की फसल और रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये 3 फसलें हैं जो आपस में कहीं ना कहीं होती रहती हैं और इनको पूछा जाता है कि कौन सी फसल में कौन सा पैदा होता है अनाज और कौन सी फसल कब होती है। तो अगर जो देखेंगे तो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, और इसके लिए अगर जो देखें एक ट्रायंगल बना लें। अगर हम इनको ऐसे ट्रायंगल बना लें तो क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं, अब बात करें इनके, ये ट्रायंगल हो गया। अगर जो एक हम मौसम दे दें, एक मौसम दे दें, सबसे पहले गर्मी दे दें, ये गर्मी दे दें, तो गर्मी में आपको पता है कौन सी फसल होती है। तो गर्मी में होती है जैद की फसल, जैद की फसल होती है। अब अगर जो पूछेगा गर्मी में होती है तो इनकी बुवाई कब होती है, तो इनकी बुवाई जो होती है ये होती है मार्च में। मार्च और अप्रैल में इनको बो दिया जाता है, ये बोने की है, बोने की। अब ये जैद की फसल है, मार्च अप्रैल में बुवाई होती है। अगर जो पूछ ले कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आपने देखा होगा खीरा, ककड़ी और कहीं ना कहीं मूंग भी बो देते हैं। खीरा, ककड़ी, मूंग और खरबूजा, खरबूजा, ये जो चीजें हैं ये बोया जाता है। और एक जो है एक फसल होती है सालों भर, ये सालों भर कभी भी इसे बो सकते हैं। तो इसका कोई समय नहीं है। किसकी है? मक्का, मक्का। ये तीनों में हो जाती है साल भर। अगर पूछ ले कौन सी किस फसल को बोया जाता है तो वो मक्का है। अब बात करते हैं, जैद की हो गई और ये भी हो गया कि क्या बोया जाएगा, क्या काटा जाएगा और क्या होगा। तो इतनी चीजें हैं जो जैद की फसल है। अब बात करते हैं जैद के बाद, अब एक मौसम जब चेंज होगा तो ये मौसम कौन सा आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं आ जाएगा बरसात का मौसम। अब बरसात का मौसम आएगा तो इसमें जो है खरीफ की फसल होती है। जब वर्षा का मौसम आएगा तो इसमें जो है खरीफ की फसल होगी, ये वाला, ये वर्षा, वर्षा में खरीफ की फसल होगी, खरीफ। अब इसकी टाइमिंग देख लें
कि कब से कब तक है, तो इस वाले की जो टाइमिंग है, ये वाला ये है और ये वाला ये है। तो अब इसकी खरीफ की फसल की अगर जो मौसम पूछता है कब से है, तो ये जो है जून और जुलाई से है। ये जुलाई में बोया जाता है, बोया जाता है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो इसमें होगा तिल, इसमें जो बोया जाता है तिल, और मूंग बोई जाती है। तिल है, मूंग है, और पूछ ले क्या है, इसमें बोया जाता है चावल, चावल, जूट है, जूट जो है, चावल है, तिल है, और गन्ना बोया जाता है इसी मौसम में। गन्ना, बाजरा, ये जो है, ये वाली फसलें जो हैं इस मौसम में होती हैं, ये खरीफ की फसलें, और ये जायद की फसल है, ये खरीफ की फसल है, और ये जायद की फसल है जो इस मौसम में बोई जाती है। और इसी में अगर ये जोड़ लें तो सोयाबीन और मक्का, मक्का मैंने बताया कि साल भर बोया जाता है, और ये सोयाबीन है, और ये सब चीजें जो हैं ये किसकी हैं, तो ये जूट की। बात करें वर्षा की है, ये वर्षा की फसलें हैं। तो हम थोड़ा सा अगर जो अलग लिखें थोड़ा समझने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, खरीफ। ये थोड़ा ब्लू से लिख देंगे तो आपको याद रहेगा, ये खरीफ की फसल है। और ये किस चीज की है, ये जायद की फसल है, ये जायद की फसल, ठीक। अब बात करते हैं रबी की फसल। अब रबी की फसल की जो टाइमिंग होगी, ये रबी की फसल की बात करें, टाइमिंग क्या होगी, जैसे बोने की, ये बोने की, बोने का समय। अगर जो बोने का समय फ्रेंड्स पूछता है क्या है, तो इसे देखा गया है कि सर्दी में बोया जाता है। अब ये जाड़े की है, ये जाड़े की है, तो अब इसकी जो टाइमिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो टाइमिंग है अक्टूबर नवंबर, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा चना, मटर, गेहूं, और चना, मटर, गेहूं। एक फ्रेंड्स यहाँ पर उड़द रह गया था, उड़द रह गया था जो इसी में बोया जाता है। अब बात करें गेहूं और चना, मटर, गेहूं, और इसमें बोया जाएगा अरहर, चना, मटर, गेहूं, अरहर जो है इसमें बोया जाता है। और इसी मौसम में जो होता है प्याज और आलू, ये भी जो होती है इसी मौसम में होता है। तो इसमें हमने क्या देखा, और सरसों, ये सरसों, तो सरसों, चना, मटर, गेहूं, अरहर, प्याज और आलू, ये जो अगर जो पूछ ले कब की फसलें हैं तो इनको रबी की फसल कहते हैं। और इनके बोने का जो समय है, तो फ्रेंड्स इसका जो बोने का समय अक्टूबर नवंबर है। तो हमने इसमें देख लिया कौन सी फसल कब बोई जाती है, और कहीं ना कहीं ये भी देख लिया टाइमिंग क्या है। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करेंगे कि कौन सी फसलें कौन सी होती हैं, जैसे कि पूछ ले व्यापारिक फसलें कौन सी हैं, खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, और तिलहन कौन सी हैं, ये थोड़ा देखेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करें आगे, पूछ ले कि खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं। खाद्यान्न फसलें बात करें, ये खाद्यान्न जिससे व्यक्ति अपना पेट भरता है, पेट भरता है, ये खाद्यान्न फसलें आती हैं। और ये व्यापारिक फसलें हैं, नंबर 1, और ये नंबर 2 व्यापारिक। ये किसके लिए है,
ये वो पेट भरने के लिए है और ये जो है पैसे के लिए है, ये पैसा के लिए, ये पैसा और वो पेट भरने के लिए। कभी पूछ ले खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो पेट भरने के लिए। जैसे गेहूं पैदा किया तो सबसे पहले अपने लिए रखेगा ना कि हम कितने खा लेंगे या इतना परिवार है कितना लग जाएगा, तो जो अपने लिए उगाता है। तो अनाज में अगर जो देखेंगे तो चावल आएगा, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, बाजरा है, ये अनाज में आएगा। जो किसान है सबसे पहले अपने लिए रखेगा, तो ये खाद्यान्न फसलें होंगी। अब बात करते हैं दलहन की। दलहन की बात करें दाल के लिए, भारत ओवरऑल है। भारत अगर जो कभी पूछ ले दालों का निर्यात करता है तो नहीं करता फ्रेंड्स, आयात करता, वो लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है और सबसे ज्यादा पैदा भी ज्यादा और खपत भी ज्यादा, खपत भी ज्यादा और बाहर से लेते भी ज्यादा है, ये आती भी ज्यादा है। मतलब सब कुछ है दालों में, ये दालों का है। हम इतनी ज्यादा पैदा करते हैं खुद खा लेते हैं, ये दालों का काम है। तो दालों में अरहर है, चना है, मटर है, उड़द है, मूंग है, सोया है और राजमा है, मसूर है और राजमा है, ये दालों का हो गया। अब फ्रेंड्स बात करें कि ऐसे ही अगर जो पूछता है तिलहन की। अब तिलहन का मतलब तेल जिनसे पैदा होता है, कस्टर्ड ऑयल, तो ये सरसों है, सूरजमुखी है, सरसों, सूरजमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, ये जो है तिलहन में आएगा। और ये ऊपर वाली जो फसलें थी, ये वाली जो फसलें थी फ्रेंड्स, ये जो आ रही थी हमारी, कहीं ना कहीं ये सारी जो थी ये खाद्यान्न में थी। जो पैदा करते हैं किसान तो सबसे पहले अपने लिए रखते हैं, ये खाद्यान्न की थी फसलें। तो अब ऐसे ही बात करें आएंगे इसको यहां से बांट दें, इसको यहां से बांट दें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये ऊपर का, तो अब ये पता चल गया ये खाद्यान्न वाली है जो पेट भरने के लिए, ये व्यापारिक फसलें हैं। तो इनका नंबर दे दें 1, 2 और ये 3। अब इसमें कौन सी आएंगी? बागानी आएंगी, रेशेदार आएंगी और अन्न आएंगी। बागानी में देखें चाय है, नारियल है, कॉफी है, गरम मसाले हैं। चाय, नारियल, कॉफी, गरम मसाले, रबर, आम, लीची, सेब, अनार, ये सब जो है बागानी में एक बार, बागानी फसलें वो होती हैं जिनको हमने एक बार लगा दिया और सालों साल तक उससे हमको इनकम होती रहती है। जैसे कि आम का बाग एक बार लगाइए और कम से कम 10-20 साल तक उसमें कुछ करना ही नहीं। ऐसे ही ये फसलें होती हैं जिनको एक बार लगाने से कुल काफी साल तक पैदा होती रहे, वो बागानी होती हैं। अब रेशेदार में पूछ ले तो जूट है और ये कपास है। अब इसके बाद अन्न की फसलें देखें तो गन्ना है और अफीम है, तंबाकू है और मेंथा, इसे पेपरमेंट भी कहते हैं। पेपरमेंट भी इसे कहते हैं। अगर जो बात करें इसे क्या कहते हैं तो इसे जो है इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये गोल्डन फाइबर है और इसे जो कहें तो कॉटन को साइड फ्रेंड्स व्हाइट फाइबर कहते हैं। कॉटन का मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं फ्रेंड्स। अब इस क्लास में इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे और कोई नए टॉपिक के साथ। इस क्लास को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स।